क्योंकि आज आपको मालूम होना चाहिए कि इस कलयुग में एक प्रहलाद नहीं अनेकों प्रहलाद इस पृथ्वी पर पल रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, संत तुलसीदास जी ने कहा। यानी जब नारद जी उनकी माँ को हरि की कथा सुनाया करते थे तो माँ के गर्भ में उस बच्चे ने भी उस कथा को बड़े ध्यान से सुनता था। एक दिन की बात है कि हिरण्यकश्यप राक्षस ने अपने बेटे भक्त प्रहलाद को ध्यान करते हुए देखा। बौखलाते हुए भक्त प्रहलाद को पहाड़ से फेंकवा दिया कि ना रहेगा बांस ना रहेगा बांसुरी। भक्त प्रहलाद ने कहा कि माँ, मैं तो उस हरि का नाम जपना छोड़ सकता हूँ, उस हरि का नाम जपना बंद कर सकता हूँ, लेकिन वो हरि ऐसा है जो मुझे जपना बंद नहीं करता, मुझे छोड़ता नहीं है, तो मैं क्या करूं। नमस्कार दोस्तों, आज होलिका दहन का दिन है। यानी कहने का मतलब एक ऐसा पर्व है जो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और इसीलिए इस पर्व को मनाया जाता है। और इसमें भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी बहुत प्रचलित है, प्रसिद्ध है। लेकिन भक्त प्रहलाद और होलिका की जो कहानी आती है दोस्तों, इसमें भक्त प्रहलाद की जो असली कहानी है वो आपको आज जानना चाहिए कि भक्त प्रहलाद जैसा भक्त इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। और जो असली भक्ति और भगवान की जो असली लीला होती है आज आपको देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा। क्योंकि आज आपको मालूम होना चाहिए कि इस कलयुग में एक प्रहलाद नहीं अनेकों प्रहलाद इस पृथ्वी पर पल रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, संत तुलसीदास जी ने कहा है और उन्होंने कहा है, बिल्कुल सत्य कहा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि इस पृथ्वी पर अनेकों भक्त पल रहे हैं। तो भक्त प्रहलाद एक विष्णु का अन्यन भक्त थे और वो अन्यन भक्ति करता था। वो कैसे भक्त बने यह सब लोग को मालूम होगा कि वह अपनी माँ के गर्भ में ही हरि की कथा को सुनता था। यानी जब नारद जी उनकी माँ को हरि की कथा सुनाया करते थे तो माँ के गर्भ में उस बच्चे ने भी उस कथा को बड़े ध्यान से सुनता था। लेकिन जैसे वो माँ के गर्भ से बाहर आया, उस कथा को सुनने की रुचि और उस बच्चे में बढ़ गई। तो नारद जी ने देखा कि जो प्रहलाद है उसकी रुचि है जो हरि की कथा में ज्यादा बढ़ चुकी है। और उसकी रुचि को जान करके, उसकी बातों को सुन करके नारद जी ने हरि का असली ज्ञान कराया, जिसके कारण हरि के असली नाम को उन्होंने जाना और जपना शुरू किया। एक दिन की बात है कि हिरण्यकश्यप राक्षस ने अपने बेटे भक्त प्रहलाद को ध्यान करते हुए देखा। तो उसने पूछा कि तुम किसका ध्यान करते हो, कौन है जिसका तुम ध्यान में लीन हो। तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि मैं अपने प्रभु का, उस हरि का ध्यान करता हूं जिसने मुझे बनाया है। प्रहलाद ने कहा कि इस दुनिया को रचने वाले की मैं भक्ति करता हूं, जो सारा संसार को बनाया है, सारा संसार को चलाता है। हिरण्यकश्यप सुन करके आग बबूला हो गया और हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को कहा कि मैं इस दुनिया में आकाश से लेकर पाताल तक सारा साम्राज्य मेरा है और तुम मेरे सिवा किसी और की भक्ति करता है तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए तुम हरि की भक्ति आज से करना बंद कर दो और मेरी भक्ति चालू कर दो। लेकिन भक्त प्रहलाद तो अन्य भक्त थे, हरि को जानते थे, हरि के ध्यान में लीन रहते थे। लेकिन भक्त प्रहलाद ने क्या किया कि उस हरि के नाम को निरंतर जपते रहा, उस नाम को अनुभव करते रहा। जब हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को कहा कि तुम मेरी भक्ति के सिवा किसी और की भक्ति नहीं कर सकता है, त्याग दो, इसे छोड़ दो। जब भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप की बात को नहीं माना और हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरे दुश्मन का भक्त है और मेरा यह दुश्मन है, तो मैं इसे मार डालूंगा। और मार डालने की उसे धमकी भी दिया गया कि अगर तूने उस हरि की भक्ति को नहीं छोड़ा, उसका नाम जपना नहीं छोड़ा, तो मैं तुझे जान मार दूंगा। और एक दिन की बात है कि हिरण्यकश्यप राक्षस ने बौखलाते हुए
भक्त प्रहलाद को पहाड़ से फेंकवा दिया कि ना रहेगा बांस ना रहेगा बांसुरी, लेकिन वो बच गया। हाथी से कुचलवा दिया लेकिन भक्त प्रहलाद बच गया। पानी में उसे जंजीर से बांध के डुबाया गया फिर भी वो बच गया। तरह तरह से भक्त प्रहलाद को यातना देने लगा, भक्त प्रहलाद को कष्ट देने लगा, दुख देने लगा। और इस दुख को जान करके उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम हरि का नाम क्यों नहीं भूल जाते हो, हरि को क्यों नहीं छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हारा पिता हरि का दुश्मन है और इसी कारण तुम्हारा भी दुश्मन बन चुका है और तुम कब तक इसकी यातना सहते रहोगे, तुम उसका नाम जपना छोड़ दो। तो आप लोग जानते हैं कि भक्त प्रहलाद ने क्या कहा। भक्त प्रहलाद ने कहा कि माँ मैं तो उस हरि का नाम जपना छोड़ सकता हूँ, उस हरि का नाम जपना बंद कर सकता हूँ, लेकिन वो हरि ऐसा है जो मुझे जपना बंद नहीं करता, मुझे छोड़ता नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूं माँ। क्योंकि जब उसकी माँ ने यह बात सुना तो वह भी दंग रह गई, क्योंकि वह भी जानती थी कि हरि का जो अनंत नाम है उसे छोड़ा नहीं जा सकता है, उसे भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस दिन वो भूल जाएगा सारी दुनिया उसे भूल जाएगी। फिर उसकी माँ ने यह बात कहना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी माँ भी जानती थी कि हरि अनंत है, उसके नाम को कैसे भूला जा सकता है। लेकिन जब हिरण्यकश्यप राक्षस ने देखा कि मेरा बेटा ही मेरी बात मानने से इनकार कर दिया और तरह तरह से मैं दुख दिया, लेकिन यह भक्ति को नहीं छोड़ा, हरि को नहीं भूला है, हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि तुम्हें ब्रह्मा जी ने एक ऐसा वरदान दिया है, एक ऐसी दुशाला चादर दिया है कि जिसे ओढ़कर तुम बैठ जाओ तो आग में भी तुम सुरक्षित रह सकते हो, और मेरा जो बेटा है जो मेरा दुश्मन है उसे अपनी गोद में लेकर बैठ जाओ और उसे मुझे जान से मारना है, उसे आग में जलाना है। और होलिका ने अपने भाई की बात मानकर उसी ब्रह्मा जी के दुशाला चादर को ओढ़ करके उस आग में बैठाया गया। और जब होलिका ने उस आग में अपने भतीजे के साथ उस चादर के ओढ़ करके बैठी तो वह चादर जो आग में नहीं जल सकती थी, हरि की कृपा ऐसी हुई कि उसकी चादर उड़ करके उस भक्त प्रहलाद को चारों तरफ से लपेट लिया और होलिका जल करके मर गई। उसी दिन से होलिका दहन मनाया जाता है दोस्तों। तो यह है हरि की लीला जिसे कोई बदल नहीं सकता है। मनुष्य की बुद्धि भले ही बहुत तेज हो सकती है, लेकिन उस अविनाशी ईश्वर से ज्यादा ज्ञानी तो कभी हो नहीं सकता, उस ईश्वर से ज्यादा ज्ञान किसी के पास आ नहीं सकता। और जब भक्त प्रहलाद उस अग्नि से बच गया तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इसे मैं कैसे मारूं, मेरे को समझ में नहीं आता है, क्योंकि भक्त प्रहलाद ही नहीं आग से बचे हैं दोस्तों। हजरत इब्राहिम का किस्सा भी भक्त प्रहलाद के ही समान था, उन्हें भी आग से जलाया गया था, लेकिन उनका बाल बांका भी नहीं किया गया। यह होता है हरि की लीला। एक दिन हिरण्यकश्यप बौखलाते हुए भक्त प्रहलाद को कहता है कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, बुलाओ, मैं उसका सामना करना चाहता हूं, मैं उससे लड़ना चाहता हूं। तुम्हारा भगवान बड़ा है कि मैं बड़ा हूं, तुम्हारा भगवान कहाँ है। तो भक्त प्रहलाद ने कहा हमारा भगवान कहाँ नहीं है ये पूछिए। तो उसके पिता ने चिड़चिड़ाते हुए गुस्से में कहा कि इस पाया में भगवान है। तो कहा कि हाँ इस पाया में भी मेरा भगवान है। भक्त प्रहलाद ने कहा कि मेरा भगवान सभी जगह मौजूद रहता है, वो ऐसा भगवान है कि उससे एक बाल भी कोई जगह खाली नहीं है, वहां मेरा भगवान है। तो हिरण्यकश्यप चिड़चिड़ाते हुए बौखलाते हुए उस पाये पर अपना वज्र चलाया और वज्र से उसे तोड़ा। तो आपको मालूम होगा कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह रूप में हरि को अवतार लेना पड़ा और उसी पाये से निकला जिसे हम लोग आज कहते हैं हम में तुम में खड़े कम में, यानी सब जगह वो विराजमान है। ये कहने के लिए नहीं होता है दोस्तों, वो सभी जगह मौजूद रहता है। और हिरण्यकश्यप को वरदान था
कि उसे न देवता मार सकता है, न उसे दानव मार सकता है, न उसे भगवान मार सकता है, न उसे मनुष्य मार सकता है। कोई भी संसार में नहीं मार सकता, जानवर आदमी कोई भी नहीं उसे मार सकता, न घर में न बाहर में। हर प्रकार से उन्होंने अपनी बुद्धि से वरदान मांगा था कि इस प्रकार का वरदान लेने वाला कौन होगा। लेकिन हिरण्यकश्यप ये भूल गया था अपने घमंड के कारण कि हरि ही एक ऐसा है जो अपनी लीलाओं को रोज रचता है और रोज रच करके तरह तरह के लीला करता है। तो हरि ने नरसिंह रूप धारण किया और चौखट पर ले जाकर के उसे मारा। न हथियार से मारा और न ही किसी और चीज से मारा, वो नाखूनों से उसे फाड़ डाला, अपनी गोद में रख के मारा, क्योंकि न धरती में मरना चाह रहा था न आकाश में। यानी इस प्रकार के अद्भुत वरदान लेके ब्रह्मा जी को भी चकित कर दिया था दोस्तों। लेकिन हरि की जो लीला होती है उसे कोई जान नहीं सकता है, इसीलिए हरि की लीला को जानना बहुत जरूरी है। एक हरि ही है जो सब कुछ जान सकता है और सारे दुनिया को अपने बस में कर रखा है। इसीलिए संत तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में कहा है दोस्तों, बालकांड दोहा 27 में, कि राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पाल दली सुरसाल। यानी राम नाम नरसिंह भगवान है। इस कलयुग में राम नाम नरसिंह भगवान है। यानी राम का जो असली नाम है, जो नरसिंह भगवान की तरह अपने भक्त की रक्षा करता है। और कनक मने होता है सोना, कनक कशिपु कलिकाल, सोना कलयुग का हिरण्यकश्यप राक्षस है। जो सोना पहने होगा उसी को वो मारने के लिए दौड़ेगा, उसी को मारने की कोशिश करेगा। जैसे हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को खुद मारने के लिए तैयार हुआ, ठीक इसी प्रकार से जिसके पास सोना होगा उसी को वो मार डालेगा। और सोने की बनी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, उसका नाम है आरम मेटालकम। और आरम मेटालकम का जो रोगी होता है, जो खुद ब खुद आत्महत्या कर लेता है, ऐसी मेडिसिन है। यानी सोने में जो गुण है आत्महत्या करने की है या हत्या करवाने का उसमें गुण है। तो इस प्रकार का सोने में गुण है दोस्तों, जिसके पास सोना होगा उसी की हत्या हो जाएगी। और तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, जापक जन प्रहलाद जिमी पाल दली सुरसाल। यानी इस राम नाम को जपने वाले, जो असली राम का नाम है उसे जपने वाले प्रहलाद के जैसे हैं, प्रहलाद के समान हैं। और इस पृथ्वी पर प्रहलाद जैसे देवी देवताओं का एक दल पाला जा रहा है, एक समूह पाला जा रहा है। यानी इस कलयुग में एक प्रहलाद नहीं, अनेकों प्रहलाद पल रहे हैं, जो सतयुग के निर्माण करने वाले होंगे, जो सतयुग के निवासी होंगे। इसीलिए दोस्तों भगवान राम का जो असली नाम है, यानी उस अविनाशी का जो असली नाम है, वो इस कलयुग में प्रत्यक्ष देखने के लिए आपको मिलेगा। और सोना जो हिरण्यकश्यप राक्षस है उसका भी प्रमाण आपको देखने के लिए मिल रहा है और मिलते रहेगा। तो इसीलिए आप भी भक्त प्रहलाद की तरह उस नाम को जानिए, जिसके नाम के बलबूते सचमुच में इस संसार में आप सुरक्षित रह सकते हैं, वरना इस दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता है। और हमेशा मनुष्य को सत्य के साथ जीवन जीना चाहिए, और नहीं तो वही हिरण्यकश्यप वाला हालत होगी, वही होलिका वाला हालत होगी, वही कंस रावण वाला हालत होगी, क्योंकि सत्य के साथ हरि रहता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है दोस्तों कि मेरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, मेरे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यानी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भगवान भी भक्त के साथ हमेशा रहे। वैसी भक्ति कोई काम की नहीं है जो मंदिर का घंटा बजाया घर चले आए। अरे मंदिर का घंटा बजा करके घर आने वाले भक्त कभी नहीं हो सकता है। भक्त वो होता है जो हमेशा उसके मन मंदिर में ध्यान लगाता है, उसके मन मंदिर में अपने प्रभु का दर्शन करता है, उसका अनुभव करता है। उसे कहते भक्ति, उसे कहते भगवान, उसे कहते भक्त। और ये दुनिया का जो भक्ति है दोस्तों, ये तो सिर्फ ढोंग है, दिखावा है, पाखंड है। ऐसी भक्ति से आपको मन की पवित्रता नहीं आएगी। इसीलिए भक्त प्रहलाद बनना है तो मन की पवित्रता लाना पड़ेगा।
तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहे। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर वो वीडियो मिलेगा जो किसी अन्य चैनल पर नहीं मिलेगा।